इन 2026 अगर मुझे कोई अगर स्कूटर पर्सनली ओपिनियन में अगर परचेस करना होगा देन दिस विल बी डेफिनेटली वन। दिस इज द ऑल न्यू सुजुकी एवनिस 125। दिस इज द स्पेशल एडिशन। क्या है स्पेशल, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल हम बात करेंगे ओवर द सस्पेंशन, ब्रेकिंग कैसे हैं, टायर के एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, चलाने में कैसे फील करता है, ओवरऑल सीटिंग पोस्चर, बूट स्पेस कैसा है, इंजन के परफॉर्मेंस कैसे हैं, क्या ये तगड़ा कॉम्पिटिटर है एज कम्पेयर टू अदर 125cc स्कूटर्स, उसके बारे में आज चेकआउट करेंगे। देखेंगे ये सिटी में एंड हाईवे में कैसा परफॉर्म करने वाला, माइलेज वगैरह कैसे निकाल के देते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू थैंक्स एसएस सुजुकी माटीगाड़ा जिन्होंने मुझे व्हीकल देने में हेल्प आउट किया है। अगर आपको सुजुकी का कोई भी व्हीकल परचेस करना हो देन आप उनको शोरूम में जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी अगर मैं एवनिस की बात करूँ तो इसके आपके 3 वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, रेस एडिशन और एक स्पेशल एडिशन। दिस इज द स्पेशल एडिशन। कलर ग्राफिक्स कुछ इस तरीके का है, सीट के कलर जो है वो रेड कलर में है। अभी अगर फ्रंट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा विंडशील्ड देखने को मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम एंड यहाँ पे डीआरएल के साथ। ये स्कूटर वेरी रिजेंबल करता है टुवर्ड्स एंटॉर्क 125 जो कि टीवीएस की तरफ से आते हैं। अभी अगर फ्रंट में अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 90/19 12 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 190 mm का डिस्क ब्रेक। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये आपको मिलता है, सिंगल पिस्टन निसिन के कैलिपर्स के साथ। अभी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। जो एलॉय का जो कलर है ना, ये ड्यूअल टोन वाला कलर काफ़ी बेहतर लगता है इन पर्सन जब आप इसको देखोगे। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, मड फ्लैप यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सारे जो है आपको बॉडी जो है प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स है। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक लेग रूम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स के होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आप चीज़ें को रख सकते हो, यहाँ पे आपको हुक दिया गया है। एंड ये चीज़ मुझे सबसे बेटर लगता है कि आप अपने मोबाइल वगैरह को यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो एंड ऑल्सो मोबाइल को आप यहाँ पे रख सकते हो। बारिश के टाइम में ज़्यादा इजी फील होता है। एंड ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है सीट देखने को मिलता है जो कि डुअल टोन सीट है, रेड और ब्लैक कलर में। अभी अगर मैं इसके ओवरऑल अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 106 किलो का बॉडी वेट, 780 mm इसका सीट हाइट है, मतलब 55, 54 विल बी इजीली कंफर्टेबल, इवन 56 भी कंफर्टेबल रहेंगे। सरप्लस देन दैट ऑफ कोर्स दे विल बी मोर कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से या फिर इंडियन ऑफरोडिंग रोड के कंडीशन के हिसाब से काफ़ी बेटर है। अभी अगर बूट खोलना चाहें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना पड़ेगा एंड दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे मैंने अपना एक बैग रखा है, अगर मैं बैग को हटा दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ है। टोटल 21.5 लीटर का यहाँ पे आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे अपना हेलमेट और बैग वगैरह जो है रख सकते हो। यहाँ पे एक लाइट मिसिंग है, आई विश लाइट यहाँ पे जो है सुजुकी वाले दे देते। एंड अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है, 124.3cc 8.58 bhp एंड 10 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला आपको इंजन मिलता है। सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एफआई इंजन के साथ। अब इसको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनते हैं। बहुत ही साइलेंट सटल साउंड है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है फुट रेस्ट देखने को मिलता है। आई विश इसके क्वालिटी थोड़े और बेटर होते। यहाँ पे सुजुकी इको परफॉर्मेंस का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3D लोगो दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है, नीचे आपको सुजुकी का बैजिंग देखने को मिलता है। अभी अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ ना तो पीछे की तरफ आपको जो है एंटॉर्क की तरह यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 1.5 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 50 kmpl, पर आपको सिटी में अराउंड 46 to 48 kmpl ये आपको इजीली दे देगा अगर आप अच्छी तरीके से चलाते हो। वेल फ्रॉम द रियर साइड इट लुक्स वेरी गुड, बहुत ही बेटर दिखता है। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल लीड का यहाँ पे चाबी दिया गया, मतलब चाबी खोल के आपको यहाँ से ट्विस्ट करना पड़ेगा फिर ये खुलेगा। आई विश इसका जो मैकेनिज्म है वहीं पे दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। एनीवे पीछे की तरफ आपको जो है यहाँ पे एक मड फ्लैप दिया गया है ताकि कीचड़ वगैरह ना उठे। यहाँ पे आपको जो है सस्पेंशन दिया गया है वन साइड, एयर फिल्टर बॉक्स, दिस इज द डबल स्टैंड। एंड यहाँ पे आपको जो है किक स्टार्टर भी दिया गया, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। अभी अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 90-110 इंच एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। इससे आपको जो है ग्रैब रेल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन सीट के कलर दिए गए हैं, एवरेंस लिखा हुआ है, दैट्स इट। एंड इस तरफ अगर हम ऑन करें इसको तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आता है एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, बैटरी, मैसेज, कॉल अलर्ट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। टाइम, फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको जो है इंजन के हीट वो यहाँ पे दिखते हैं, टेम्परेचर। एंड यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर है, किलोमीटर कितना चला हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको अगर दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ जो है
चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमल आपको दिखता है, बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। बर्गमैन में भी सेम आता है, एक्सेस में भी सेम आते हैं, एंड इनफैक्ट आई फील वीस्टॉर्म में भी सेम आता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देने चाहिए। हालांकि ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा फ्लोटिंग टाइप के यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको थोड़ा इल्यूजन दिखता है। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉन्क, दिस इज द इग्निशन एंड किल स्विच ऑल टुगेदर। हैजर्ड बटन के स्विच अगर दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। रेस्ट यहाँ पे आपको यही सारे कुछ देखने को मिलता है। मिरर जो है कुछ अच्छे क्वालिटी के हैं। सो ये अभी ये इस व्हीकल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। So back on the road, so this is the all new Suzuki Evnis 125 and अभी हम इसको चलाते हैं हाईवे में। Let's see। ओके, सो इनिशियली अगर मैं आपको लॉन्च के बारे में बताऊं तो बहुत ही सटल फील करता है, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है। आई एम राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 50 kmph, स्टिल देयर इज़ नो वाइब्रेशंस। एंड अगर मैं इसको हाईवे पे अगर मैं चलाऊं तो मुझे कोई भी स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई इंजन नहीं सक रहा है। अगर मैं इसको फुल थ्रॉटल अगर मैं खोल दूं तो ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग द स्पीड। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं इसके ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ नो व्हीकल। ओके, ABS नहीं आता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसके कारण अगर मैं फ्रंट के ब्रेक करूं, अगर मैं प्रेस करूं तो फिर पीछे के लगता है, अगर मैं पीछे के प्रेस करूं तो ये देखो सामने की तरफ झुकता है। तो ये कॉम्बी ब्रेकिंग होने के कारण जो है सामने के ब्रेक्स अगर आप प्रेस करते हो तो पीछे के लगते हैं, पीछे के प्रेस करते हो तो सामने के लगते हैं, तो दोनों जो है एक साथ एंगेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकिंग आपको अच्छा मिलता है। ओवरऑल अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ देन आई वुड से वेरी लाइट, वेरी अजाइल हैंडलिंग, बहुत ही निम्बल है। किसी भी तरह का मुझे कोई भी दिक्कत फील ही नहीं हो रहा है। मैं कैसा फील हो रहा है कि हाँ मैं इसको मतलब जस्ट लुक एट दिस, ईजिली यू कैन डू इट। वेरी लाइट वेट व्हीकल है ये एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। कि मैंने जैसे कि आपको कहा कि अगर मुझे अगर मुझे कोई स्कूटर ख़रीदना है इन 2026 दैन आई माइट गो विद दिस बिकॉज इट हैव गॉट अ वेरी गुड स्पेक्स। चला के कंफर्टेबल है, सुजुकी का इंजन है, ऑफ कोर्स ये जापानीज टेक्नोलॉजी में हमेशा सुजुकी और होंडा और यामाहा इन तीनों को मैं हमेशा प्रेस करता हूँ फॉर देयर बेटर बिल्डिंग अ मशीन। एंड ऑफ कोर्स एक्सेस 125 और एवनिस 125 और बर्गमैन 125 तीनों का इंजन सेम है। एंड अगर आप देखोगे तो एक्सेस 125 का फ़ैन बेस बहुत ही अलग रहता है बिकॉज पीपल डू प्रेफर एवनिस एंड एक्सेस 125 ज़्यादा, बिकॉज वो फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर हो जाता है लॉन्ग सीट के कारण। एंड एवनिस जो है सेम इंजन स्पेसिफिकेशन शेयर करता है, लेकिन एवनिस जो है थोड़ा सा स्पोर्टी सेगमेंट में आ जाता है, इसलिए कई सारे यंग राइडर्स इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो बहुत ही कुशन सीट है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। रिलैक्स पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूँ। आई एम 5'7" एंड मेरे यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, लेग रूम अच्छे हैं, फ्लोर बोर्ड के स्पेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो येस, ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि यार बहुत ही बेहतरीन स्कूटर लगा मुझे ये। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्कूटर इन फ्यूचर बिकॉज माइलेज अच्छा है, हैंडलिंग इज़ गुड, आई कैन ईजिली फिल्टर थ्रू द ट्रैफिक। कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, चाहे द रेस एडिशन हो चाहे या इसके हो, बट रेस एडिशन थोड़ा सा ग्लॉसी में है, ये थोड़ा मैट फिनिश में है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द राइड रिव्यू ऑफ सुजुकी एवनिस 125। इन कंक्लूजन, अगर आपको एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए जिसका माइलेज अच्छा हो, हैंडलिंग बेटर हो, गो विद इट। मिरर्स वगैरह अच्छे हैं, हैंडलिंग पोजीशन अच्छे हैं, आई विश हज़ार इंडिकेटर के बटन हो जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि अगर मैं चाहूँ अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ, ऑल्सो आई कैन कीप माई मोबाइल फ़ोन एंड क्लोज दिस शटर, और यहाँ पे बॉटल वगैरह भी रख सकता हूँ। एंड ऑफकोर्स जो मेरा बूट स्पेस है, जो कि अंडर सीट स्टोरेज है, वो भी काफ़ी बेहतर है, तो उसमें अपने एक हेलमेट वगैरह को रख सकता हूँ। हेलमेट के साथ साथ मैं अपने चीज़ों को भी रख सकता हूँ। सो या मैं लक विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट, एंड यस, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्कूटर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आप अगर 2026 में कोई स्कूटर लेना चाहते हो तो वो कौन सा होगा। सो या विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, राइड आउट, राइड सेफ।